बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य जिनसे जुड़ी खबरें आ रही हैं, आइए डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से नजर। सबसे पहले आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के बारे में, जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती नजर आ रही है। अगली खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जहां पर छुटपुट इलाकों में ओले पड़ सकते हैं, यानी कि ओलावृष्टि कुछ क्षेत्रों में यहां पर होने की संभावना बनती नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश पर नजर डालें तो यहां पर इक्का दुक्का जगह पर काफी ज्यादा यानी भारी बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर तेलंगाना से जुड़ी हुई है, जहां पर गिने चुने हिस्सों में ओले पड़ने की संभावना है, यानी तेलंगाना में भी कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। मराठवाड़ा की बात करें तो मराठवाड़ा में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, तो काफी तेज हवाएं चलने की स्थिति मराठवाड़ा में भी बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों को लेकर, राज्यों को लेकर किस तरीके का मौसम अलर्ट है, कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है, कहां सावधान रहे, या फिर वो कौन से क्षेत्र हैं जिनको लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, कोई अलर्ट नहीं है। ज्यादातर क्षेत्र जो आप हरे रंग में देख रहे हैं, फिलहाल उनको लेकर कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन पीले रंग में जो राज्य, जिनमें हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, साथ ही गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चल सकती हैं। नीचे आते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्रों में आपको बता दें कि ओलावृष्टि भी हो सकती है और यहाँ भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरीके से अगर हम मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है और कहीं कहीं यहाँ भी ओलावृष्टि होने की संभावना है। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी बारिश को लेकर किस तरह की स्थिति अगले 24 से 48 घंटों में रह सकती है, कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर बारिश हो सकती है। देख सकते हैं हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों में। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो अनेक जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, अगर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो कई जगह यहाँ भी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो सभी क्षेत्रों में जैसा कि आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बारिश होने की यहाँ पर भी स्थिति बन रही है और कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सब जगह यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तमिलनाडु की बात करें तो देख सकते हैं तेलंगाना में कई जगह पर बरसात हो सकती है, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से तमिलनाडु और केरल में भी कई जगह बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ भी बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर डालें सबसे पहले तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। विदर्भ और मराठवाड़ा और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात हो सकती है। आगे आपको बता दें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में कहीं भी यहाँ पर बारिश होने की फिलहाल यहाँ पर संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही, मिजाज क्या रहा। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और साथ ही साथ हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड पर भी नजर डालें तो सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अगर हम पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर काफी तेज हवाएं चली हैं और बौछारें भी पड़ी हैं। तो यह हाल है पिछले 24 घंटों का। पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर तक, मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में हर जगह पर अब बारिश दर्ज की गई है। लेकिन त्रिपुरा और मिजोरम में आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर काफी तेज हवाएं रही हैं। दक्षिण में बात करते हैं तमिलनाडु की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चली हैं। केरल में भी बारिश दर्ज की गई है। रायलसीमा में भी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर देख सकते हैं बारिश हुई है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश के साथ तेज हवाएं चली है, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रही है।
तो देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में अगर अब हम मध्य भारत की ओर रुख करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश दोनों ही जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश यहाँ दर्ज की गई है। तो ये है मध्य भारत का हाल। वहीं अगर हम सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बौछारें पड़ी हैं। तो पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल क्या रही ये अभी हमने आपको बताया। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का कहीं मजा आएगा। देखते रहे मौसम खबर। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोती का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेप्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर इसमें हम नजर डालते हैं। कहां तापमान सामान्य से ऊपर चढ़ा और कहां नीचे लुढ़का, चाहे वो अधिकतम तापमान की बात करें या फिर न्यूनतम तापमान का हाल समझे। शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि तटीय कर्नाटक और साथ ही साथ कोंकण गोवा में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में पारा ऊपर चढ़ा है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर में अगर हम असम मेघालय पर नजर डालें तो यहाँ पर हालांकि आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट है और इन सभी क्षेत्रों में काफी तेज बारिश हो रही है। कई क्षेत्रों में 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और आइए बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं तापमान में गिरावट है, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान कम ही दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पर। तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर भी पारा लुढ़का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के बारे में अगर हम जाने, आगे हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में आपको बताते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। सामान्य से यहाँ पर तापमान नीचे रहा है और ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज की गई है। देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में। अगर झारखंड की बात करें और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में। दक्षिण की ओर अब हम रुक करते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक तापमान के परमाथी में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए हम नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, जिसमें हम सबसे पहले कच्छ और सौराष्ट्र पर नजर डालते हैं, जहां देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से यहाँ पर पारा बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा पर नजर डाल लेते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम खासतौर पर राजस्थान की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे हुए गुजरात में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। हालांकि अधिकतम तापमान में यहाँ भी गिरावट थी और सबसे कम तापमान देख सकते हैं यहाँ आपकी दिल्ली रिज में दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही आइए हम नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों में, अन्य राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है।
इसी के साथ ही मौसम खबर में हर छोटी सी ब्रेक लिए कहीं मत जाएगा। देखते रहे मौसम खबर। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, एयर क्वालिटी, यानी देश के विभिन्न जो मुख्य शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता कैसी रही, सुधार हुआ या फिर बिगड़ी हुई है। नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली पर, जहां आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 204 है, जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी से थोड़ी ऊपर है। पुणे की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता 160 देख रहे हैं, ये भी संतोषजनक कैटेगरी में है, श्रेणी में है। आगे पटना की बात कर लेते हैं तो पटना में फिलहाल वायु गुणवत्ता पहले से बेहतर नजर आ रही है, 137 है, और ये भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि संतोषजनक बनी हुई है। बेंगलुरु में 61 है, जो कि काफी अच्छी स्थिति है, आप देख सकते हैं ये अच्छी की श्रेणी में है। हैदराबाद में 76 है वायु गुणवत्ता, और ये भी अच्छी की कैटेगरी में है। आगे आपको बता देते हैं वायु गुणवत्ता में कोलकाता में भी काफी सुधार नजर आ रहा है, 62 है, और इस यहाँ की भी वायु गुणवत्ता काफी सुधर गई है। और मुंबई में 85 है, और ये भी अच्छी की ही कैटेगरी में है। तो वायु गुणवत्ता मुंबई की 85 दर्ज की गई है। तो जो मुख्य शहर है उनमें अहमदाबाद का अगर की बात करें तो 167 है, और यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक बनी हुई है। और आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के जो मुख्य और लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से बात करते हैं कि शुरुआत करते हैं तो देख सकते हैं शनिवार को यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। रविवार, सोमवार और मंगलवार को एक जैसा ही मौसम रहने की संभावना है, बादल छा सकते हैं। हालांकि तापमान देख सकते हैं पहले 2 दिन जहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम तापमान, उसके बाद अगले 2 दिन उसके बाद देख सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से इजाफा है और 6 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तराखंड के मसूरी की बात कर लेते हैं तो शनिवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं, कहीं कहीं पर ओले भी पड़ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। रविवार, सोमवार को अच्छी धूप खिली रहेगी, लेकिन मंगलवार आते आते फिर से बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, बना रहेगा, स्थिर रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी आप ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देख रहे, 1 डिग्री से ऊपर नीचे हो सकता है न्यूनतम तापमान, जहां शनिवार को 10 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो शनिवार और रविवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप फिर भी खिलती रहेगी। सोमवार और मंगलवार को चटक धूप रहेगी। यहाँ पर अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं कि 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर नीचे हो सकता है, यानी तापमान में यहाँ पर उतार चढ़ाव बना रहेगा अगले 4 दिनों के बीच। और मौसम भी काफी बदलाव है चारों ही दिन। अब न्यूनतम तापमान यहाँ पर 19 से 20 डिग्री रहेगा, यानी न्यूनतम तापमान में ज्यादा कोई उलटफेर नहीं है। बिहार के बोधगया की बात कर लेते हैं। शनिवार को अच्छी धूप रहेगी, चटक धूप रहेगी, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा। शनिवार और सोमवार को जैसे कि हमने आपको बताया कि रविवार और सोमवार को यहाँ पर धूप रहेगी, लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। मंगलवार आते आते मौसम फिर से साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने की संभावना है। अब बात करते हैं असम के सिलचर की। तो मौसम यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों ही दिन बिल्कुल एक जैसा ही है। गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। असम में कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश भी होने की चेतावनी है। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रह सकता है। तो असम के सिलचर की स्थिति अगले 4 दिनों में कैसी रहने वाली है वो आपने जाना। मौसम एक जैसा ही रहेगा और तापमान में भी ज्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है। इसी तरीके से सिक्किम के गंगटॉक की बात करें तो चारों दिन गरज चमक के साथ यहाँ भी बौछारें पड़ सकती हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद अगले 3 दिन आप देख सकते हैं रविवार को 18 डिग्री सेल्सियस, सोमवार मंगलवार को 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने की संभावना है। तो सिक्किम के गंगटॉक की बात करें तो चारों ही दिन मौसम बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन तापमान थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है।
तेलंगाना के निजामाबाद की बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चारों दिन मौसम बिल्कुल एक जैसा ही है, बादल छाए रहेंगे लेकिन धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर आप ऊपर नीचे देख सकते हैं तेलंगाना के निजामाबाद में। तो चारों दिन में मौसम बिल्कुल हालांकि एक जैसा ही रहेगा, तापमान में थोड़ा आप ऊपर नीचे यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं न्यूनतम तापमान में। और आगे आपको बताते हैं तमिलनाडु के ऊटी के बारे में। तो यहाँ पर अब देखिए शनिवार और रविवार को बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी, लेकिन सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पहले 2 दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना नहीं है फिलहाल, लेकिन बादल छाए रहेंगे। लेकिन उसके बाद सोमवार और मंगलवार को बारिश यहाँ पर अच्छी हो सकती है। आगे आपको बताते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बारे में। तो शनिवार और रविवार को यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बादल छाए रहेंगे, लेकिन सोमवार और मंगलवार को अच्छी धूप खिलेगी। यहाँ पर काफ़ी चटक रहेगा मौसम, गर्मी भी आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि 33 से 34 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर उसके बाद तापमान रहने की संभावना है। चारों ही दिन 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही आप तापमान यहाँ पर देख पा रहे हैं। न्यूनतम तापमान भी 18 से 19 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रह सकता है। गुजरात के अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। तो देखिए चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी धूप रहने वाली है, गर्मी भी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। शनिवार को 35 डिग्री सेल्सियस है, वहीं मंगलवार आते आते यहाँ पर देख सकते हैं आप 39 डिग्री तक तापमान पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री से 24 डिग्री तक ऊपर नीचे हो सकता है। कुल मिलाकर तापमान में काफ़ी यहाँ पे वेरिएशन देख रहे हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मौसम एक ही जैसा बना रहेगा। गर्मी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, अभी आपने जाना। आइए अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे किसान विशेषज्ञों की सलाह को आधार बनाते हुए किस तरीके से अच्छी फसल ले सकते हैं। इस मौसम में फसलों का चुनाव कैसे करें, कैसे उनकी देखरेख करें, और कौन कौन सी कृषि संबंधी गतिविधियां हैं जिनमें वैज्ञानिक सलाह को साथ लेकर जाएं तो अच्छा उन्हें लाभ हो सकता है। देखते हैं आज के क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। दक्षिणी गुजरात में इस समय किसान गन्ने की रुपाई के लिए खेत की गहरी जुताई करे और फिर मिट्टी को बराबर कर ले। यही समय रबी दलहनी फसल तैयार होने की अवस्था में है। ऐसे में जब फलियां पीले रंग की होने लगे तो किसान उनकी कटाई करे और उन्हें अच्छी तरह सुखाकर उनकी गहाई करे। इसके साथ ही रबी फसलों की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों के लिए खेत तैयार करे। दक्षिणी गुजरात में ही ग्रीष्मकालीन धान की रुपाई के लिए भी खेत तैयार करते रहे। यही बैंगन, टमाटर, मिर्च, परवल और कुंदरू के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही तैयार सब्जियों की तुड़ाई भी करते रहें। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय शकरकंद की खुदाई भी जारी रखें। दक्षिणी गुजरात में अरहर के खेतों को खरपतवार मुक्त रखें और जहां सिंचाई की व्यवस्था हो वहां महीने में एक बार सिंचाई करें। यही समय बाजरे की फसल की संकर किस्मों की बुआई करें। वहीं मध्य गुजरात में केले के बागों में मौसम को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। इसके साथ ही केले के बागों को तेज हवाओं से बचाने के लिए उसके चारों ओर तेजी से बढ़ने वाले शेवरी के पौधों की रुपाई करें। यही मिर्च और टमाटर के खेतों में निराई और पौधों पर मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इसके अलावा मध्य गुजरात में मौसम साफ रहने पर तैयार काबुली चना और गेहूं की कटाई कर लें। यही धान के खेतों से खरपतवार निकालें और खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य गुजरात में ही बाजरा के खेतों में निराई करें। इसके साथ ही 10 से 15 दिनों के अंतराल पर उनमें सिंचाई करते रहें। यही भिंडी और लोबिया में निराई गुड़ाई करें। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय तैयार गेहूं और अरंडी की कटाई करें। यही बाजरा, तिल, मूंग और लोबिया की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उत्तरी गुजरात में ही मूंगफली में हाथों से निराई करें और उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यही तैयार पपीते की तुड़ाई कर जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाएं। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें आज हमने गुजरात के बारे में आपको जानकारी दी। आइए बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको जानकारी देंगे टमाटर के बारे में। अगर आप टमाटर की फसल लेना चाहते हैं तो ये उचित समय है। टमाटर का व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। इससे हमारे किसानों को अच्छी आमदनी भी होती है और टमाटर की मांग पूरे साल बनी रहती है। ये अपने पोषक तत्वों के लिए भी जाना जाता है। अगर आप टमाटर की फसल लेना चाहते हैं तो बीज दर क्या हो, खेत की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं, आइए देखते हैं वैज्ञानिक सलाह पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट में इन तमाम जानकारियों को।
टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको टमाटर के बारे में बताया। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे कार्यक्रम हमारी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर हमारा ID नोट कर लें @DD किसान चैनल, जिसे आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। DD किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपका फीडबैक भी हम तक पहुँचता रहे। आशा करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।